जय श्री सीताराम जी की। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्री रामचरितमानस विद दीक्षा पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर श्री रामचरितमानस की चौपाइयों का गान तथा उनके हिंदी अर्थों का वर्णन किया जाता है। उसी कड़ी में हमने अपनी पिछली वीडियो में उस प्रसंग का वर्णन किया है जब चित्रकूट की जितनी भी सभा थी उसे राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी ने विदा किया। उसके आगे क्या होता है, अयोध्या पहुँचकर राजपाट का कार्य कैसे होता है और भरत जी किस प्रकार नियम और व्रत का पालन करते हुए अवधि भर के लिए रहते हैं, इन सभी का वर्णन आज की इस वीडियो में होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए श्री सीताराम जी को नमस्कार करके आज का कथा वर्णन शुरू करते हैं। विदा किन्न सन्मानिन साधु, चले हृदय बड़ बिरह बिसाधु। कोल के रात भिल्ल बंचारी, फेरे फिरे जोहारी जोहारी। प्रभु सिय लखन बैठी बट छाही, प्रिय परिजन वियोग बिल खाही। भरत स्नेह सुभाव सुबानी, प्रिया अनुज सन कहत बखानी। प्रीति प्रीति वचन मन करनी, श्री मुख राम प्रेम बस बरनी। तेहि अवसर खग मृग जल मीना, चित्रकूट चर अचर मलीना। विबुध बिलो की दशा रघुबर की, बरसी सुमन कही गति घर घर की। प्रभु प्रणाम करि दिन भरोसो, चली मुदित मन डर न खरोसो। सानुज सिय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भगत ज्ञान बैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं इस चौपाई के माध्यम से कि उन सभी को विदा करने के बाद फिर सम्मान करके निषाद राज को विदा किया। वह चला तो सही किंतु उसके हृदय में विरह का बड़ा भारी विषाद था। फिर श्री रामचंद्र जी ने कोल के रात भील आदि वनवासी लोगों को लौटाया। वे सब जोहार जोहार कर अर्थात वंदना कर करके लौटे। प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी बड़ की छाया में बैठकर प्रियजन एवं परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं। भरत जी के स्नेह स्वभाव और सुंदर वाणी को बखान बखान कर वे प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहने लगे। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम के वश होकर भरत जी के वचन, मन, कर्म की प्रीति तथा विश्वास का अपने श्रीमुख से वर्णन किया। उस समय पक्षी, पशु और जल की मछलियाँ, चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव उदास हो गए। श्री रघुनाथ जी की दशा देखकर देवताओं ने उन पर फूल बरसाकर अपने घर घर की दशा कही अर्थात दुखड़ा सुनाया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम कर आश्वासन दिया। तब वे प्रसन्न होकर चले। मन में जरा सा भी डर न रहा। छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो वैराग्य, भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके सुशोभित हो रहे हों। मुनि महिषुर गुर भरत भुआलु, राम बिरह सबु साजु बिहालु। प्रभु गुण ग्राम गनत मन माही, सब चुपचाप चले मग जाही। जमुना उतरि पार सब भयउ, सोबा सरु बिनु भोजन गयउ। उतरि देव सरि दूसर बासु, राम सखा सब किन्न सुपासु। सई उतरी गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए। जनक रहे पुर बासर चारी, राज काज सब साज सभारी। सौंपी सचिव गुरु भरतहि राजू, तिरहुत चले साज सब साजू। नगर नारी नर गुरु सिख मानी, बसे सुखेन राम राजधानी। राम दरस लगी लोग सब, करत नेम उपवास। तज तज भूषण भोग सुख, जियत अवध की आस। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तुलसीदास जी आगे कहते हैं, मुनि, ब्राह्मण, गुरु, वशिष्ठ जी, भरत जी और राजा जनक जी, सारा समाज श्री रामचंद्र जी के विरह में विह्वल है। प्रभु के गुण समूहों का मन में स्मरण करते हुए सब लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं। पहले दिन सब लोग यमुना जी उतरकर पार हुए। वह दिन बिना भोजन के ही बीत गया। दूसरा मुकाम गंगा जी उतरकर श्रृंगवेरपुर में हुआ। वहाँ राम सखा निषाद जी ने सब सुप्रबंध कर दिया।
फिर सही उतरकर गोमती जी में स्नान किया और चौथे दिन सब अयोध्या जी जा पहुँचे। जनक जी 4 दिन अयोध्या जी में रहे और रामकाज एवं सब साज सामान को संभाल कर तथा मंत्री गुरु जी तथा भरत जी को राज्य सौंपकर सारा साज सामान ठीक करके तिरहुत को चले। नगर के स्त्री पुरुष गुरु जी की शिक्षा मानकर श्री राम जी की राजधानी अयोध्या जी में सुखपूर्वक रहने लगे। सब लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे। वे भूषण और भोग सुखों को छोड़कर अवधि की आशा पर जी रहे हैं। सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे, निज निज काज पाई सिख ओधे। पुनि सिख दिन बोली लघु भाई, सौंपी सकल मातु सेवकाई। भूसर बोली भरत कर जोरे, करि प्रणाम बै विनय निहोरे। ऊंच नीच कारज भल पोचू, आयशु देव न करब सकोचू। परिजन पुरजन प्रजा बुलाए, समाधान करि सुबस बसाए। सानुज गे गुर गेह बहोरी, करि दंडवत कहत कर जोरी। आयश होई त रहो सनेमा, बोले मुनि तन पुलकि सपेमा। समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म सारु जग होई सोई। सुनि सिख पाई असीस बड़ी, गनक बोली दिनु साधी। सिंहासन प्रभु पादुका, बैठा रे निरुपाधि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भरत जी ने मंत्रियों को और विश्वासी सेवकों को समझाकर उद्यत किया। वे सब सीख पाकर अपने अपने काम में लग गए। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर शिक्षा दी और सब माताओं की सेवा उनको सौंपी। ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर अवस्था के अनुसार विनय और निहोरा किया और आप लोग ऊंचा नीचा छोटा बड़ा अच्छा मंद जो कुछ भी कार्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिएगा, संकोच न कीजिएगा। भरत जी ने फिर परिवार के लोगों को, नागरिकों को तथा अन्य प्रजा को बुलाकर उनका समाधान करके उनको सुखपूर्वक बसाया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित वे गुरु जी के घर गए और दंडवत करके हाथ जोड़कर बोले, आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। मुनि वशिष्ठ जी पुलकित शरीर हो प्रेम के साथ बोले, हे भरत, तुम जो कुछ समझोगे, कहोगे और करोगे वही जगत में धर्म का सार होगा। भरत जी ने यह सुनकर और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियों को बुलाया और अच्छा मुहूर्त साधकर प्रभु की चरण पादुकाओं को निर्विघ्नता पूर्वक सिंहासन पर विराजित किया। राम मातु गुरु पद सिरुनाई, प्रभु पद पीठ रजाय सुपाई। नंदी गाँव करि परन कुटीरा, किन्न निवास धर्म धुरधीरा। जटा जूट सिर मुनिपट धारी, मही खनि कुश साथरी सवारी। असन बसन बासन व्रत नेमा, करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। भूषण बसन भोग सुख भूरी, मन तन बचन तजे तिंतूरी। अवध राजु सुर राजु सिहाई, दशरथ धनु सुनि धन दुल जाई। तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा, चंचरीक जिमि चंपक बागा। रमा बिलासु राम अनुरागी, तजत बमन जिमि जन बड़ भागी। राम प्रेम भाजन भरतु, बड़े न एहि करतूति। चातक हंस सराहियत, टेक विवेक विभूति। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। फिर श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर और प्रभु को चरण पादुकाओं की आज्ञा पाकर धर्म की धूरी धारण करने में धीर भरत जी ने नंदीग्राम में पर्णकुटी बनाकर उसी में निवास किया। सिर पर जटाजूट और शरीर में मुनियों के वल्कल वस्त्र धारण कर पृथ्वी को खोदकर उसके अंदर कुश की आसनी बिछाई। भोजन वस्त्र बर्तन व्रत नियम सभी बातों में वे ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे। गहने कपड़े और अनेकों प्रकार के भोग सुखों को मन तन और वचन से तृण तोड़कर त्याग दिया। जिस अयोध्या जी के राज्य को देवराज इंद्र सिहाते थे और जहाँ के राजा दशरथ जी की संपत्ति सुनकर कुबेर भी लजा जाते थे,
उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भौरा। श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी के विलास भोग ऐश्वर्य को वमन की भांति त्याग देते हैं, फिर उसकी ओर ताकते भी नहीं। फिर भरत जी तो स्वयं श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र हैं। वे इस भोग ऐश्वर्य त्याग रूप करने से बड़े नहीं हुए हैं, अर्थात उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। पृथ्वी पर का जल न पीने की टेक से चातक की और नीर विवेक की विभूति शक्ति से हंस की भी सराहना होती है। आज के लिए बस इतना ही। आगे का कथा वर्णन अगली वीडियो में होगी। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।